अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जानिसार न्यूज़ मालेगांव। जानिसार न्यूज़ मालेगांव में आपका स्वागत है। नाज़रीन, चलिए आज की इस अहम खबर की तरफ हम आपको दिखाते हैं। जब आधी रात आप सो चुके होंगे ना, नींद में होंगे, उस वक्त ये दो शेरनियां दहाड़े मार रही थी। इनकी दहाड़ पाकिस्तान सुन रहा था। एक है व्योमिका सिंह और दूसरी है सोफिया कुरैशी। जी हां, वही सोफिया कुरैशी जब 1999 में भारत और पाकिस्तान के बीच करगिल छिड़ा हुआ था, तब इन्होंने ये ठान लिया था कि वो भारतीय सेना में शामिल हुई। तब वो 17 साल की थी और उनके अंदर वही जज्बा था कि वो पाकिस्तान को जवाब देंगी। और जब 2025 आता है तो उनकी तैयारी पूरी हो चुकी थी। पाकिस्तान में वो तस्वीरें आप देखिए, कैसे मसूद अजहर मिट्टी में मिल चुके हैं। उनके मदरसे में बड़े बड़े मिसाइल के छेद नजर आ रहे हैं। उन्होंने किस तरीके से मलबा ही मलबा कर दिया। और इनके पीछे है ये सोफिया। जी हां, वही सोफिया जो इस्लाम धर्म से आती है और आज देश की रक्षा कर रही है। आज वो पाकिस्तान में किस तरीके से हमला करती हैं, कैसे वो आधी रात रणनीति बनाती है और पूरी तरीके से पाकिस्तान में सुबह होते होते हाहाकार मच जाता है। ये हाहाकार बता रहा है कि पाकिस्तान अब घुटनों पर। कर्नल सोफिया कुरैशी और मेरे साथ विंग कमांडर व्योमिका सिंह आज आपको 6 से 7 मई 2025 की रात 1:05 से 1:30 बजे के बीच भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा अंजाम दिए गए ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी देंगे। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। The point of impact in each of the target was a specific building or a group of buildings. All the targets were neutralized with clinical efficiency, and the results reiterate the professionalism of the Indian Armed Forces in the planning and execution of their operations. प्राउड महसूस कर रहे हैं। हमें प्राउड इस चीज का कि हमारी बेटी ने हमारे देश के लिए, अपने देश के लिए कुछ किया, क्योंकि हमारे ही सिद्धांत रहा है शुरू से, वयम राष्ट्र जागरे। हम अपने राष्ट्र के लिए सब कुछ करना है। हम पहले भारतीय हैं, बाद में हिंदू या मुसलमान हैं। फर्स्ट वी आर ओनली इंडियन, भारतीय हम पहले। वही हमारी उनकी शिक्षा है। आप भी आर्मी में थे पहले? आर्मी बांग्लादेश की मैंने करी थी। अच्छा, तो उसके बारे में थोड़ा कुछ बताइए। उसके बारे में बोलना अच्छा नहीं लगता है, बहुत बोलना चाहिए, क्योंकि वो इतना गंदा कंट्री है जिसके बारे में बोलना ही बेकार है। और हमारे देश ने बहुत देर में एक्शन लिया है, बहुत देर में हमारे कंट्री एक्शन लिया है। जब सोफिया ने जब आर्मी पसंद किया था, आर्मी लेवल पे जाना, तब बहुत महिला कम चाहती थी। तो सोफिया का पहले से ऐसा सपना था कि इसमें क्या है? नहीं, उसका पहले से होती हॉबी थी। मेरी पापा अपने घर पे कोई नहीं है, भाई तो कोई नहीं आ रहे, मैं जाऊँ, मैंने अफकोर्स गो गई, वो सिलेक्ट हुई। आज जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आई तब आपने देखा तो क्या फीलिंग थी आपकी? फीलिंग तो ये है कि प्राउड होता है ना कि हाँ भाई हमारे बच्चे ने अपने राष्ट्र में किया, क्योंकि हमको अपने राष्ट्र से मतलब है। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सर बताइए, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की डेट की कितने घरों की बात, कितने घरों की बात वहाँ पर? देखिए, सबसे पहले मैं ये कहूँगा, जिस तरह की घटना पहलगाम में हुई उससे ज्यादा निंदनीय कार्य कोई है ही नहीं, और उसका जवाब बनता था। तो ये जो मोमेंट आज का है, ये देश के लिए, हमारी फैमिली के, हम सब के लिए, इससे प्राउड का मोमेंट नहीं हो सकता। आई एम प्राउड टू बी इंडियन। सोफिया जी के बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, सिस्टर का ऐसा है कि सबसे पहले सिस्टर ने की जो पढ़ाई है, मेरे फादर, हमारे जो दादा थे वो भी इंडियन आर्मी में थे, मेरे दादा जो थे वो इंडियन आर्मी में थे, उन्होंने पहले सर्व किया है। उनके बाद मेरे फादर, ये भी इंडियन आर्मी में रहे हैं, इन्होंने आर्मी में सर्व किया। तो आप देखना जाए तो आपकी पूरी जो लाइफ है हमारी, हम पले भी वही हैं, बड़े भी वही हैं, यानी जनरेशन से आप देखें तो खून में सिर्फ एक ही चीज है, देशभक्ति, कि देश की सेवा करनी। वही चीज को लेकर जब बच्चे आगे बढ़ते हैं, उस माहौल में बढ़ते हैं, तो उनके अंदर वो आने ही वाला है।
तो जब हमारी सिस्टर कर्नल सोफिया कुरैशी जब शुरुआत में वो पढ़ाई करते थे तो आर्मी स्कूल से पढ़ना शुरू किया, केंद्रीय विद्यालय से, जो बड़ौदा में पढ़ाई हुई है। उसके बाद उन्होंने कॉलेजिंग अपनी जब यूनिवर्सिटी में गए तो एमएस यूनिवर्सिटी, जो आप सब शायद पहले से जानते हैं, तो एमएस यूनिवर्सिटी में उन्होंने पढ़ाई की, अपनी बीएससी केमिस्ट्री कंप्लीट की, फिर उन्होंने मास्टर्स कंप्लीट किया। उसके बाद पीएचडी करते हुए, जो पीएचडी बायोकेमिस्ट्री करते हैं एमएस यूनिवर्सिटी में, उन्होंने वहाँ असिस्टेंट लेक्चरर की जॉब भी साथ में की है। अब मौका ये हुआ कि मेरी 2 सिस्टर हैं, जो दूसरी सिस्टर हैं इस्लाम की एक शहजादी ने, सूफिया कुरैशी ने, एक अकेली एक महिला पाकिस्तान का बैंड बजा ली। सोच लो, 1000 सूफिया कुरैशी रहती तो तुम्हारा पाकिस्तान क्या होता।